सपोज ये एक कैंडल रखी है और इस कैंडल को जैसे ही हम लोग जलाते हैं और मैं साइड में खड़े हो जाता हूं। अब जरा देखिए, इस कैंडल की लाइट मोस्ट प्रोबेबली मेरे ऊपर तक पड़ रही है। अब ये प्रूफ करने के लिए कि लाइट ऑलवेज हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। आज का जो सेशन है वो 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीजन है स्टूडेंट, जब आप टीचर होते हैं तो आपको पता होता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। तो एक ऐसी एक प्रॉब्लम निकल के आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स से राय लेने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद कि सर थ्योरी तो समझ में आ जाती है बट सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। अब क्या करोगे भैया। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते हैं तो इसके लिए इस सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलें। आपको स्टार्टिंग से जुड़े रहना है मेरे साथ एंड तक, राइट। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग रेंडमली कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, क्लास 9th फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, क्योंकि बहुत सारे 9th के बच्चों का ही डाउट सबसे पहले आया है। बट अगर ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं ये आपने फॉलो कर ली, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, या आपका कॉलेज हो, स्कूल लाइफ कोई भी हो, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने स्टेप फॉलो किए तो फिजिक्स में आपको कहीं कुछ नहीं फंसने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरीज नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन करने ही पड़ेंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन नहीं किए तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की तरफ भी ध्यान दें, कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही पढ़े, और न्यूमेरिकल और आपको थ्योरीज के साथ साथ सारी चीजें कंबाइंड लेके चलती हैं। तो आज का जो सेशन है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स, राइट। तो पहले तो मैं आपको स्टेप बताता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपको स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप क्या है स्टूडेंट, कि आपको सबको जो वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट कब कर सकते हैं, जब आप स्टेप 0 फॉलो करेंगे, मतलब रीड। क्या करेंगे, रीड। जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करेंगे डियर स्टूडेंट, आप एक बार रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, 3 बार रीड करेंगे, और ये एग्जाम में नहीं करना, घर में करना है, ठीक है, घर में करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो जब रीड करेंगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि कौन से न्यूमेरिकल में किस किस हमारे फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो 9th के बच्चे अभी 8th से निकल के आ रहे होते हैं, ताजे ताजे चूजे टाइप के, है ना, तो उनको ये थोड़ा सा टफ लगता है न्यूमेरिकल पार्ट। तो उन्हीं के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करिए, फिर जो टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, ये सारी चीजें देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है। जब रीड करेंगे वैल्यू मिल गई तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, आपने क्या कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जैसे ही वैल्यू फाइंड कर ली तो आपका आधा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कितना, 1/2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या करनी है, तीसरी स्टेप है कि जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। वैल्यू के बाद हमें क्या चाहिए, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक्चुअल में, ठीक। अब हमने पता कर लिया हमें क्या पूछा गया है। अब फिर इसके बाद माइंड में चलने चाहिए तुरंत, जैसे पता चल जाए क्या पूछा गया है तो आपके माइंड में चलना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं इस डिजिट को फाइंड करने के लिए, इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। उन फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला वर्क कर रहा होगा जिसकी वैल्यू सारी की सारी दी होगी, ठीक है। उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट आंसर आ गया, हो सकता है कभी घुमा के पूछता है तो पहले एक चीज फाइंड करो फिर दूसरी चीज फाइंड करो, तो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, रुके रहिएगा, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं रैंडम न्यूमेरिकल्स करके दिखाने वाला हूं। लोग बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर सुने, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा ऐसा करो, मैं खुद करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप सच में करना चाहते हैं बेटर तो फटाफट कर दीजिए शेयर। अरे वाह क्या राइमिंग है, चलो देखते हैं।
मैं एक रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखिए आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा आपको दिखाई भी दे, ठीक। तो आपने क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा हुआ, लिखा है स्टोन इज थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, कह रहा है कि स्टोन है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो सबसे पहले तो इमेजिन करो इसका जो डायग्राम बनेगा क्या होगा, यहां से स्टोन को ऊपर फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तभी तो नीचे गिरेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो आपको तैयार ही है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है भाई, यहां से हमने ऊपर फेंक दिया तो v जीरो हो गई और u हमारे पास क्या हो गया, कुछ हो गया। फिर क्या कहता है, डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो किसकी वैल्यू दी हुई, u की। आगे पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, साफ साफ दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे वाह, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना भी होगा। चलो थोड़ा सा सिंपल से एग्जांपल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है अपने पास, u गिवन है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है भाई लोग, न्यूमेरिकल में एक चीज और ध्यान दी जाती है कि हमें क्या, कौन सी यूनिट है जो सेम नहीं है, सारी चीजें सेम रखनी है। तो u की वैल्यू गिवन है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कैसा, नीचे की तरफ लग रहा है भाई साहब एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ लग रहा है मतलब g लग रहा है। ये थोड़ा सा टॉपिक थर्ड चैप्टर से है। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी के वर्क होता है, इसको फेंके जाने का वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। कैसी होगी स्टूडेंट, नेगेटिव होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब ये आपको तो सर जी हमें ये नहीं पता चलता सर का पॉजिटिव कब नेगेटिव, मैं कह रहा हूं ना कि वर्क हो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वर्क इधर लग रहा है, तो सीधी बात है ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, चलो भाई नेगेटिव हो गया। और कुछ गिवन है क्या, हाँ भाई v तो जीरो हो गया, v भी चलो जीरो कर दिया। अब कह रहा है हाइट अटेन, मैंने क्या कहा कि पहले वैल्यू फाइंड करो, फिर फाइंड करो कि हमें क्या फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, और फिर इसके बाद क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अगर देखो हाइट कैसा हो रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन अगर कर रहे होते, एक लाइन में चल रहे होते, तो हमें पता होता कि ये हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं। अब हम वर्टिकली चल रहे हैं तो हम डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, बट क्या है वो, हाइट है स्टूडेंट, क्या है वो, हाइट है। तो अपन ने क्या किया, हाइट निकालने के लिए अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखो पहली चीज तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो दिमाग में आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग जरा फॉर्मूला कॉर्नर बना लेते हैं, फॉर्मूला कॉर्नर बना देते हैं। तो पहला क्या दिया है अपने पास, क्या दिया है बताओ भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक चीज दे के आई है। इक्वेशन की बात कर रहा हूं जो इसमें लगने वाली, बाकी दिया तो बहुत कुछ है। इसके बाद दिया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिया कि नहीं दिया। और तीसरा क्या रिलेशन दिया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब s नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, h चाहिए। तो क्या इससे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यस ऑफ कोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलो उठा के रखो वैल्यू, देखो आ रही कि नहीं आ रही है। तो जैसे ही हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन लगाया, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर का मतलब हो गया 0 माइनस यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25, राइट। और ये हो गया 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 10 और s की वैल्यू h, s की वैल्यू नहीं आया, आ गया होगा माइनस 25। और ये कितना हो गया, 10 20 आ गया। तो कितना आ गया, ये 20 आ गया, डिवाइड में है ना तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस माइनस मैच कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया, h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, जरा फटाफट बताओ, 5554 आ गया कि नहीं आ गया। ये 1 पॉइंट कितना, 1.25 मीटर आ गई हाइट। अब बताओ कितना सिंपल है, नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा था थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर से वापस देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हाइट निकाल लिया आप लोगों ने, कितना सिंपल तरीका है। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो रखो भैया, ये है टाइम का रिलेशन, जो फर्स्ट क्लास टाइम बताने वाला रिलेशन है। तो रखो भाई, तो क्या रखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू की वैल्यू कुछ है भैया 5 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 10t हो गया। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10t आ गया। ओके बच्चे लोग, अब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो ये कितना हो गया 1/2। ये हम लोग ये बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, 0.5 सेकेंड। आई बात समझ में, कितना टाइम लेगा ये, 0.5 सेकेंड लेगा। ये बात समझ लो मैक्सिमम हाइट रिटेन करने में। अगर इसी में पूछ रहा होता कि टोटल हाइट क्या होगी, टोटल कितना टाइम लगेगा, तो देखो
मैं बता देता हूं, ये 0.5 सेकंड जाने में लेता, फिर 0.5 सेकंड आने में लेता, तो कितना टाइम लगता? 0.5 1 सेकंड लग जाता पूरा का। आई बात समझ में कि नहीं आई? बहुत सिंपल लॉजिक था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे आप लोग पढ़ के बताइएगा, रीड करके बताइएगा कि क्या वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपकी बारी। ठीक है, चलो भाई आपकी बारी है इस बार। क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। चलो बताओ फटाफट कमेंट करके कि कौन कौन सी वैल्यू आपके पास गिवन है, तुरंत बताइए। भाई आपको मैं न्यूमेरिकल कैसे करें ये सिखा रहा हूं, और आपके मैं वो प्रॉब्लम्स जो खत्म कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे थैंक यू भी बोलना है शेयर करके इस वीडियो को। क्या कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वाइज क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद अपने को क्या करना है, उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि हमें फाइंड क्या करना है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत मजा आने वाली है। चलो भाई, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है टू कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर। कह रहा है ए एंड बी, दो कार हैं, एक दूसरे से रेस लगा रही हैं। कार ए ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km/h and slept for 56 minutes and again run। मतलब पहले चली 2 मिनट तक, है ना, फिर 56 सेकेंड तक रुकी रही, फिर 2 मिनट चली आगे सेम स्पीड से 7.5 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ए इन द रेस। तो सबसे पहले बताओ, दिमाग की बत्ती जली कुछ कि नहीं जली? जल गई ना। चलो देखो भाई, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही यूज हो रहा है पूरे क्वेश्चन में। और एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन? एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड सॉरी टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होता है v + u/2, राइट। चलो भाई, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है आपको? आपको कुछ नहीं दिख रहा, केवल दिख रहा है उसको 7.5 km/h स्पीड दिख रही है। 7.5 किलोमीटर पर क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है t1 2 मिनट चलता है, फिर t2 क्या करता है 56 सेकेंड रेस्ट करता है मिनट, फिर t3 क्या कह रहा है भैया, t3 कह रहा है फिर 2 मिनट चलता है। ये तो कह रहा है, ये कह रहा है ना। तो सबसे पहले निकाल लो कि ये टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर हम दोनों की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम का डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 7.5, और कितने समय के लिए चल रहा है, 2 मिनट के लिए चल रहा है। अब 7.5 km/h में है, तो 2 को भी किस में r में कर दो, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ठीक है, मीटर किलोमीटर पर आर, 0.25 किलोमीटर पर आर में आंसर आ गया। अब जरा देखो, अगले 2 मिनट चलता है और सेम स्पीड से चलता है, तो जो हमारी डिस्टेंस S2 आ गई वो भी कितनी आएगी, 0.25 आएगी। ये सॉल्व लो, आएगी कि नहीं आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आ गई भाई। अब क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो क्वेश्चन दिया है, टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 0.25 चला प्लस 0.25 चला, ये टोटल डिस्टेंस होगा। और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम ले रहा है देखो 2 मिनट प्लस 56 सेकेंड। अगर इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, मतलब कितना हो गया, 1 आवर हो गया कि नहीं हो गया, 1 आवर। चलो भाई, तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो गई, ये हो गई 0.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 हो गया ना अपॉन में, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। बताओ कितना सिंपल है। अब बताओ क्या एग्री करते हैं, क्या अब भी नहीं लगा पाएंगे न्यूमेरिकल्स? फटाफट बताइए कौन बच्चा अब न्यूमेरिकल्स में डर रहा है, कौन कौन से क्लास के बच्चे डर रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। हम आपको तुरंत आपका सोल्यूशन वीडियो भेजेंगे, आप कमेंट करिए, हम सोल्यूशन वीडियो भेजेंगे। ठीक है, आप जो दिमाग में सोचते हैं उसका सोल्यूशन आपको हम देते हैं, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए भाई, आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आई होप कि आप क्या कर लेंगे, आप समझ जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन बताइए कि जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो क्या वो आप फॉलो कर सकते हैं? क्या आप उस स्टेप के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा करते हैं मेहनत यार। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एटलीस्ट जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, केवल 3 स्टेप्स में न्यूमेरिकल सॉल्व, तो वो कैसी थी आपके लिए, वो हेल्पफुल थी कि नहीं थी। ठीक है, और मैं खुद करके दिखा रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, खुद करके दिखा रहा हूं। 9th क्लास के रैंडम क्वेश्चन उठ रहे हैं हम लोग,
कर रहे हैं ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। कहां से उठा लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो उठा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उठा लेते हैं। इसके बाद फिर सेशन को अपन एंड करेंगे क्योंकि हमने सिखा दिया है आपको। चलो एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। लिखा है अ स्टोन ऑफ मास 0.2 kg। एक स्टोन है, मैं आपको इमेजिनेशन दिखा देता हूं। ये स्टोन है, ये क्या है, STONE, और इसका जो मास है बच्चा लोग कितना है, 2 kg है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इनिशियली एट रेस्ट, किसमें है, रेस्ट में है, पहला केस रेस्ट में है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीस। ओ माय गॉड, तो बड़ा डेंजरस हो गया भैया, 2 पीस में ज्वालामुखी ये लगता है, 2 पीस में फूट गया। जब फूट गया तो पहले वाले का जो मास है वो कितना है, 1.2 हो गया और kg, ठीक है, और दूसरे वाले का मास क्या कह रहा है, 0.8 kg कह रहा है। दूसरे वाले का मास कितना कह रहा है, 0.8 kg कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द लाइटर फ्रेगमेंट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है भाई साहब, लाइटर मतलब हल्के वाले, कौन हल्के वाले, ये हल्के वाले। तो जो लाइटर फ्रेगमेंट है वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ये घूम रहा है 3 मीटर, 3.0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूम रहा है ये। ठीक है, V2 रख लेते हैं, V1 नहीं पता। और क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन हैवियर फ्रेगमेंट। तो पहला इसका तो पहले वेलोसिटी निकालनी है और फिर क्या निकालनी है, हमें डायरेक्शन निकालना है। तो चलो अब एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है क्वेश्चन, जरा सपोज करिए। क्वेश्चन आता है, मैं डिक्टो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कई बार, मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा अगर दिमाग आपका चले तो कमेंट करके बताइएगा। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, अपने पास m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, 0 वेलोसिटी थी। बट ये क्या हुआ, अचानक ये ब्रेक हो गया। अचानक क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो फिर ये M1 M2 में टूट गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे लोग, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं, कैसे करना ये भी तरीका सिखा रहा हूं। M1 M2 हो गया। अब भाई क्या हो गया, अब बोलता है कि प्रूव करो कि M1 और M2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आता है प्रूव दैट। क्या आता है ये, प्रूव दैट आता है 3 नंबर का, और हलवा सा क्वेश्चन बच्चा छोड़ के चला आता है। क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं न्यूमेरिकल कैसे करना है। पहले से मन में सोच लेता है ना कि सर न्यूमेरिकल हमें नहीं आते, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है भाई, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पहले सोच लिया हमने। तो चलो ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, इसी के जैसा ये क्वेश्चन है क्लियर होगा, और यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो भाई, तो सब कुछ हमें दिख रहा है, ये समझ लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। देखो बच्चे लोग, अब क्या कहता है, कहता है इसकी वेलोसिटी निकालनी है V1 की, तो ये V2 हो गई, क्योंकि इनिशियल 0 है। ये कह रहा है इनिशियल रेस्ट में था तो 0 हो गई, तो U1 भी 0 होगी भाई साहब, और U2 भी 0 होगी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, फटाफट बताओ। पढ़ा हुआ है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। पढ़ा नहीं पढ़ा, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, चलो ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी सब 0 है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी यहां से कॉमन ले सकते हैं। चलो पहले लिखो, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, M1 U1 दिखे ना दिखे तो बता देना, M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। दिख रहा है यहां तक का, ठीक है। अब जरा देखो, U1 U2 हमने U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू 0, या U बोल सकते हैं U। तो हमने क्या कर लिया इसको, अगली स्टेप M1 प्लस M2 हमने बाहर निकाला और यहां कर दिया U इज इक्वल टू, अब हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये U की वैल्यू जैसे ही मैं 0 प्लेस करूंगा तो ये पार्ट 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 हो गया। तो ये M2 V2 वाला प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1। ठीक है बच्चे लोग, अब क्वेश्चन में पूछ रहा था हैवियर का डायरेक्शन बताना है या दोनों का डायरेक्शन बताना है। तो देखो एक माइनस आ गया, ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, देखो प्रूविंग वाला क्वेश्चन, ये प्रूव हो गया बच्चा लोग कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी याद करो ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि ग्रेविटी लग रही है नीचे, हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो जी की वैल्यू कैसी, माइनस हो गई। तो इसी तरह जब माइनस आ गया ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, टकराने के बाद,
है ना। तो चलो अपोजिट, ये तो प्रूव हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे या क्या फाइंड आउट होगा। चलो भाई रखो वैल्यू, फटाफट सॉल्व करो। तो M2V2, M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू है ये M2 की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 हो गए भाई साहब ये। और V2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। M1 और V1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू है कितनी 1.2, दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर देख लो क्या है भाई साहब, M2 की वैल्यू है 0.8, माइनस नहीं भूलूंगा, और V2 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है 1.2 और V1 की वैल्यू कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। चाहे हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, चलो V1 लेट कर लेते हैं, बुरा नहीं लगेगा ना उसको बेचारे को। चलो ठीक है, 10 किया, पॉइंट हटाया, तो कितना हो गया 8 फीजा 24, 24 अपॉन में 10। अब ये मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में आ गए, तो ये आ गया 1.2। अब वापस से ऊपर 10 करेंगे तो ये पॉइंट हट गया। चलो भाई, तो ये 10 से ये कैंसिल, ये 12 से ये कैंसिल, 2 आ गया। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 की वैल्यू आ गई माइनस का कितना 2 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस साइन ये बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन, जो पहली वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। इसलिए बताओ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो मैंने जो आज का सेशन लिया जिसमें केवल 2 से 3 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, और मे बी ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो इससे आप क्या सीखे, इससे आप सीखे कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। इवन जो बेसिक स्टूडेंट है ना, जो क्लास 8th से 9th में आए हैं, उनको अब 8th में केवल कॉन्सेप्ट थे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नहीं है, अब उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में है, तो जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है फटाफट उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख लें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, क्या इस वीडियो को देखकर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अगर यस तो अप्रिशिएट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एजुस्विच।